आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी फिर अवतरित हुए और एक नया ज्ञान बांटने की कोशिश करी, लेकिन जब वो ये ज्ञान बांट रहे थे वो भूल जाते हैं कि दिल्ली का शिक्षा और जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। और जब वो कुछ बातें कर रहे हैं तो कुछ उंगलियां उनके ऊपर भी उठती हैं। उन्हीं बातों को लेके आज हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। डायस पर हमारे विधायक और मुख्य प्रवक्ता श्री अभय वर्मा जी मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी हरिहर रघुवंशी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आदेश गुप्ता जी से कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो कुछ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा उसका रिवर्ट करते हुए और जो सच्चाई है वो आप सब लोगों के सामने रखे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मीडिया के प्रवक्ता और प्रमुख श्री हरीश खुराना जी, मुख्य प्रवक्ता और विधायक श्री अभय वर्मा जी और हमारे सह मीडिया प्रमुख हरिहर रघुवंशी जी और सभी मीडिया के साथियों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने अपने वक्तव्य में जो ये कहा कि हमने 26 जनवरी को, जो कल 26 जनवरी थी, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें रखी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, मुहावरा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरई ते नर न घनेरे। और आप सब लोगों ने सुना होगा, इसका गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई है और इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना कठिन है। केजरीवाल जी बिल्कुल सही बात आपने सही बातें कही है, लेकिन शायद ये आप भूल गए कि आप दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए आपने इन मुद्दों पर क्या किया। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने कितनी गंभीरता दिखाई है इन दोनों मुद्दों पर। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के अंदर भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व काम किया है, आयुष्मान योजना, जिसको आपने दिल्ली में लागू नहीं किया, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है, वो आपने नहीं लागू किया। और दिल्ली की जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां यहां उड़ा रहे हैं, आज कोई जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो केंद्र सरकार के एम्स हॉस्पिटल की तरफ वो सोचता है कि हमारा वहाँ इलाज हो जाए, क्योंकि वहाँ इलाज गुणवत्ता युक्त होता है, वहाँ विश्वास है। लेकिन दिल्ली सरकार के क्या हालात है? 38 अस्पताल है, 38 सरकारी हॉस्पिटल है, जिसमें से 32 हॉस्पिटल यानी 32 अस्पतालों में हार्ट का, हृदय रोग संबंधी इलाज नहीं होता है। 38 हॉस्पिटल है, लेकिन जब किसी दिल्ली के नागरिक को इलाज की जरूरत पड़ती है हृदय रोग से संबंधित, तो वो केंद्र सरकार के अस्पतालों की ओर देखता है, क्योंकि आपके अस्पतालों में ये सुविधा नहीं है। आप 8 साल हो गए गद्दी पर बैठे हैं, एक शहंशाह की तरह बैठे हैं। लोगों को, दिल्ली के लोगों को लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ भाषण देने के लिए आते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको पोस्टर और इश्तहार में ही देखते हैं।
अस्पताल की बेहतर व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी है और आपने नहीं की, तभी 1.25 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बिल आपके मंत्रियों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, खुद का भी हो रहा है, डिप्टी सीएम का भी हो रहा है, इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हो रहा है। आपके बेहतर हॉस्पिटल होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, दिल्ली के खजाने से पैसा इतना खर्चा नहीं होता। आपने 7 हॉस्पिटल का वादा किया था कि 7 हॉस्पिटल 6 महीने में बना देंगे। अरे हर जगह अस्पताल की बात कर रहे हो आपने दिल्ली में तो हॉस्पिटल बनाए नहीं। जो वादा किया था 6 महीने में बनाने थे, 6 साल हो गए लेकिन नहीं बनाए। तो उपदेश तो आप दे रहे हो, लेकिन दिल्ली में क्या कर रहे हो? दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो, दिल्ली में हमने करके दिखाया। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। और आपके जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है ये किसी काम के नहीं है। पैरासिटामॉल की गोली भी देने के लिए अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च किया है, हजारों करोड़ रुपए किस लिए खर्च किया? भ्रष्टाचार करने के लिए, वो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है। ये आपका हेल्थ के बारे में सोचना है, और ये करतूत, ये करनी, ये कथनी और करनी में साफ फर्क आपका दिख रहा है। और यही बात शिक्षा के मॉडल पर भी है। शिक्षा के मॉडल पे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60% पैसा तो आपका लैप्स हो रहा है, खर्च ही नहीं हो रहा है। जो एस्टीमेट किया, जो आपने एलोकेट किया पैसा, भाई आप एलोकेशन क्यों कर रहे हैं? आपने 2014-15 में 1538 करोड़ का एलोकेशन किया, 1401 करोड़ खर्चा किया। 2015-16 में आपने 3350 करोड़ रुपया एलोकेट किया, आपने खर्चा किया 1964 करोड़। 2016-17 में आपने एलोकेशन किया 3499 करोड़ का, खर्चा किया 2666 करोड़ रुपया। 17-18 में 18-19 में आपने 4789.78 करोड़ एलोकेट किया और 1874.05 करोड़ ही खर्चा हुआ। 2020-21 में 3626 करोड़ रुपया एलोकेट किया और 1760 करोड़ खर्चा किया। यानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में 60% पैसा का एलोकेशन के बाद इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ये आपकी इच्छा शक्ति बता रही कि आप शिक्षा में कितना सुधार करना चाहते हो। सिर्फ गाल बजाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, जिस 15 अगस्त पे भाषण दिया वो 26 जनवरी बताकर उसकी बात को कहने वाले मुख्यमंत्री जी, इससे शिक्षा व्यवस्था पे सुधार नहीं हो रहा है। और मैं आंकड़े भी बताना चाहता हूं, 12 कॉलेज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुराना जी के समय बनाए थे, उन कॉलेज के टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। ये शिक्षा पर व्यवस्था में सुधार करने की बात कर रहे हैं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पक्का करेंगे। जो इन्होंने आज 4 बातें कही हैं, उन बातों पर भी मैं कहना चाहता हूं। कह रहे गवर्नमेंट स्कूल शानदार बनाने होंगे, नए स्कूल खोलने होंगे। एक भी नया स्कूल नहीं बनाया केजरीवाल साहब, आपने तो एक नया स्कूल नहीं बनाया। कच्चे शिक्षकों को पक्का करना होगा। पंजाब में सरकार बनी, वहां भी वादा किया था। वो पंजाब के जो कच्चे शिक्षक वो यहाँ आके धरना दे रहे कि मुख्यमंत्री जी जो आप वादा कर गए थे वो पूरा कब करोगे। दिल्ली के 22,000 से ज़्यादा जो कच्चे शिक्षक हैं जिनको आपने पक्का नहीं किया। तो ये जो बातें करना और उन पर अमल करना, देखिए 2000 जो इनकी शिक्षा के बारे में है कि 2015-16
हर साल इनके बच्चे जो 9th में सरकारी स्कूलों बच्चे एक क्लास में जहां 40 बच्चे पढ़ने चाहिए वहां 90-90 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3-3 शिफ्टों में बच्चे पढ़ रहे हैं। टेंट में स्कूल चल रहे हैं। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 416 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 21,000 टीचर्स की पोस्ट खाली है, भरी नहीं है। 698 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। आज तो वो कह रहे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जब आप अपने स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाओगे तो डॉक्टर इंजीनियर कहां से बनेंगे? पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूल में जो रिजल्ट है उसमें 10वीं का रिजल्ट देश के सबसे लो स्तर पर है, सबसे निम्न स्तर पर है। यह है दिल्ली की शिक्षा का असली चेहरा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये कुछ उपदेश देना बंद कीजिए। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम करके दिखाइए। बातें करना, इश्तहार देना, विज्ञापन करना सरकार का काम होता है, काम करना, जो कि आपको करना चाहिए। धन्यवाद जी। दिल्ली में दिल्ली में जो हायर एजुकेशन और कौशल विकास में जो उन्होंने 2 बच्चों को लोन अप्रूव किया, उसका डिस्पर्सल 0 है। यानी 2 बच्चों को, छात्रों को, उनको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि 2 का अप्रूवल किया और किसी को भी लोन नहीं दिया, किसी को सहायता नहीं दी। और विज्ञापन पर खर्चा कितना किया? 19.5 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री जी, अगर आप बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे तभी देश अमीर बनेगा, तो अमीर तो तभी बनेगा जब 19.5 करोड़ आप विज्ञापन पर नहीं खर्च करके उनकी शिक्षा पर खर्च करते। आपको विज्ञापन की ज्यादा चिंता है। शायद वो 19.5 करोड़ से कई हजार बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकते थे, लेकिन आपने नहीं अवसर दिया। देखिए, मॉडल हो तब माने, लेकिन उस मॉडल को उन्होंने सिर्फ उपदेश देने का मॉडल बना दिया है, प्रचार का मॉडल बना दिया। तो काम करने से होगा। आप कुछ काम करके दिखाते तो पता लगता कि हाँ, दिल्ली में काम हुआ है तो देश में भी होना चाहिए। लेकिन आप तो काम को रोक रहे हैं। आप तो आयुष्मान योजना रोक रहे हैं जो फ्री इलाज दे रही है। जी, देखिए, पिछले 7 वर्षों में विधायक जी मेरे पास बैठे हैं। 39 स्कीम है जो इन्होंने अनाउंस तो की हैं, लेकिन वो सिर्फ फाइल पर, पोस्टर में, होर्डिंग में, एफएम पे रह गई हैं। वो 39 स्कीम लागू नहीं हुई। यानी स्कीम ये इसलिए बनाते हैं कि स्कैम किया जाए।